जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास है फीडबैक इनहिबिशन। हमारे जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे रेगुलेट जो होते हैं वो फीडबैक इनहिबिशन से ही होते हैं। अगर वो ऑन हो रहे हैं या ऑफ हो रहे हैं तो वो फीडबैक इनहिबिशन जो प्रोसेस है, जो रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन है, ज्यादातर वो इसी से रेगुलेट हो रहे होते हैं, इसी से वो ऑन हो रहे होते हैं, इसी से वो ऑफ हो रहे होते हैं। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट फिनोमिना है तो चलो इसको सीखते हैं फिर। अब फीडबैक इनहिबिशन बेसिकली है क्या? फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो कोई भी रिएक्शन है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट उठ के दोबारा उस एंजाइम को इनएक्टिव कर दे। क्या कर दे? इनएक्टिव कर दे। ये मेटाबोलाइट जो मेटाबॉलिक पाथवेज है उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी रिएक्शन में एंड प्रोडक्ट बनता है लेकिन हम एक पाथवे जो है वो कंसीडर करते हैं। और वो पाथवे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसमें हमारे एक अमीनो एसिड है अस्पार्टेट। क्या हमारे पास है? अस्पार्टेट। वो अस्पार्टेट का जो है वो कई स्टेप्स के बाद कन्वर्ट हो जाता है थ्रियोनीन में। अब वो अलग से एक हमारे पास अमीनो एसिड है, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें अस्पार्टेट जो है वो थ्रियोनीन में कन्वर्ट होता है। हमारी बॉडी के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर की एक एग्जांपल है। इसको थोड़ा सा कंसीडर करते हैं कि हमारे पास बेसिकली अस्पार्टेट जो होता है, क्या हमारे पास जो अस्पार्टेट है, ये अस्पार्टेट पहले एक और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, बिलफर्ज प्रोडक्ट ए, और इसको कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम E1 यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास रिएक्शन कौन स्टार्ट करवा रहा है? E1। फिर ये ए जो है वो किसी दूसरे प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। उसके लिए एक और एंजाइम आता है E2, ठीक है। इसी तरह ये बी जो है वो सी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए एक एंजाइम आ जाता है E3। इसी तरह ये सी जो है ये डी में कन्वर्ट हो जाता है, उसके लिए एंजाइम आ जाता है E4। और ये डी जो है वो बिलाखिर कन्वर्ट होता है थ्रियोनीन में। अब ये भी एक अमीनो एसिड है, क्या है? एक अमीनो एसिड है, उसके लिए एक एंजाइम आता है E5। अब डिफरेंट है लेकिन ये एक पाथवे सा बन जाता है जिसमें अस्पार्टेट अल्टीमेटली थ्रियोनीन में कन्वर्ट होता है। तो ये उसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है और जबकि एंड प्रोडक्ट उसका थ्रियोनीन है। इस मेटाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या है? थ्रियोनीन है। अब होता क्या है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास थ्रियोनीन बन गया। ये थ्रियोनीन बिलफर्ज है हमारे पास शुरू में ये रिएक्शन, ये जो मेटाबॉलिक पाथवे है इसको एंजाइम कौन से वाला शुरू करवा रहा है? पहले वाला एंजाइम। ये पहले वाला एंजाइम ही असल में अस्पार्टेट पे काम करता है और उसको ए में कन्वर्ट कर देता है। ए में कन्वर्जन के बाद फिर अगला आता है, फिर अगला, और ये चेन शुरू हो जाती है, ठीक, यहां तक कि थ्रियोनीन बन जाता है। लेकिन बेसिकली होता क्या है, बिलफर्ज ये हमारे पास E1 एंजाइम है, मैं इसको ऐसे बना देता हूं, ये उसकी एलोस्टेरिक साइट है और ये इसकी बाइंडिंग साइट है। ये हमारे पास E1 एंजाइम है। तो ये थ्रियोनीन, ये जो एंड प्रोडक्ट है, अब ये रिएक्शन चल रहा है और ये थ्रियोनीन जो है ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। तो जब इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए तो ये थ्रियोनीन उठ के, यही एंड प्रोडक्ट उठ के दोबारा से आके पहले एंजाइम के साथ एलोस्टेरिकली जुड़ जाता है, उसके एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ जाता है यही थ्रियोनीन, जो कि इसी एंजाइम का एंड प्रोडक्ट है। इस एंजाइम ने इस सबस्ट्रेट को जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, बिल आखिर कई स्टेप्स लिए, लेकिन कन्वर्ट होने के बाद यही थ्रियोनीन उठ के फीडबैक के जरिए वापस आके हमारे पास उसी E1 के एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ जाता है। और उस एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ने की वजह से अब ये वाला E1 मजीद एस्पार्टेट को A में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से इस थ्रियोनीन की वजह से ही E1 दोबारा से इनएक्टिव हो गया। क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। और ये कब तक इनएक्टिव रहेगा? जब तक ये थ्रियोनीन बना है। ये थ्रियोनीन हमारी बॉडी यूज करती है। जब थ्रियोनीन की कमी हो जाए तो ये वाला थ्रियोनीन दोबारा से यहां से हट जाता है, क्योंकि रिवर्सिबल है। यहां से हट गया तो E1 दोबारा से एक्टिव हो जाएगा, ये दोबारा से अस्पार्टेट को A में कन्वर्ट कर देगा, A को B में कन्वर्ट कर देगा, B को C में कन्वर्ट कर देगा। बड़े प्यारे से हमारे पास ये बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट है फीडबैक इनहिबिशन के। यहाँ पे तो हमने सिर्फ E1 को एग्जांपल लिए, ये उठ के शायद इस E2 को ब्लॉक करे, E3 को ब्लॉक करे, तो ये प्रोडक्ट्स मिल रहे हो, ये मिल रहे हो, ये ना मिल रहे हो, वो डिपेंड करता है आगे, उसके हम डेप्थ में नहीं जा रहे। हम फीडबैक इनहिबिशन समझ रहे हैं कि ये जो हमारे पास इस तरह की इनहिबिशन होती है उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है? जिसमें हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो उठ के हमारे स्टार्टिंग एंजाइम को इनएक्टिव कर दे एलोस्टेरिकली, वो एलोस्टेरिक साइट पे आके जुड़ जाए और उसकी वजह से जो हमारे पास रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाती है और हमारा एंजाइम इनहिबिट कर जाता है। अब ये हमारे बॉडी में होने वाला प्रोसेस है, लेकिन एंड प्रोडक्ट उठ के हमारे एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है।
तो ये जो इनहिबिशन होती है इसको बोलते हैं रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन। और ये हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन क्या होती है उसकी भी समझ आ गई, जिसके एग्जांपल में हमने अस्पार्टेट जो कि एक अमीनो एसिड है उसको कन्वर्ट किया है थ्रेनिन में एज अ एंड प्रोडक्ट। ठीक है, बीच में कई सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं लेकिन उसको इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। और आखिर में एंड प्रोडक्ट हमारे पास थ्रेनिन है, वो थ्रेनिन उठ के दोबारा से उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जो कि अस्पार्टेट को ए में कन्वर्ट कर रहा था। समझ आ गई? तो ये हमारे पास होती है फीडबैक इनहिबिशन।